कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं पर नहीं आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कहीं तूफान भी बाकी है। मंचासीन माननीय कलेक्टर महोदय श्री फ्रैंक नोबले जी, गुना एसपी श्री पंकज श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रथम कौशिक जी, एसडीएम महोदय श्री वीरेंद्र सिंह बघेल जी, यहाँ पर मौजूद सभी माननीय वरिष्ठ, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा जैन असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय की पहल और आदर्श कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री परीक्षित भारती जी के सहयोग से सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की जा रही है, जिसके लिए दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को MCQ बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट पेपर लिया गया था, जिसमें 500 से अधिक छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें कुल 373 स्टूडेंट्स ने भाग लिया एवं न्यूनतम 52 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स 124 जो स्टूडेंट्स थे वो इसके लिए सिलेक्ट किए गए। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज ये कार्यक्रम गुना में निःशुल्क जो कोचिंग प्रारंभ की जा रही है इस परिवार की ओर से, उसके लिए शुभारंभ के लिए आयोजित किया गया है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ की जाती है। बिफोर वी बिगिन एनीथिंग ऑस्पिशियस वी ऑलवेज लाइट द ऑस्पिशियस लैम्प। मंचासीन सभी माननीय महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि माँ सरस्वती का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा, देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। Lamp lighting is supposed to bring in a lot of positivity in the atmosphere where it is lit. इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक और परंपरा है, अतिथि देवो भव।
माननीय कलेक्टर महोदय के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ शासकीय महाविद्यालय गुना के प्राचार्य महोदय से कि वे आएं और सर का स्वागत करें। गुना एसपी श्री पंकज श्रीवास्तव जी सर के लिए मैं छात्रा साक्षी बदेरिया से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और सर का स्वागत करें। जिला पंचायत सीईओ सर के लिए मैं अंकित किरार से अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और सर का स्वागत करें। इन बच्चों ने जो टेस्ट किया था उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त। आदरणीय एसडीएम महोदय के स्वागत के लिए मैं मनीषा किरार से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और सर का स्वागत करें। कलेक्टर साहब कोचिंग से जो मेरा लिखा था ना इनको संयुक्त संचालक को, तो संयुक्त संचालक जो कलेक्टर साहब उनके स्वागत के लिए संयुक्त संचालक श्री रामलखन मीना जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे सर का स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय के मैं स्वागत के लिए दारा सिंह जाटव को मंच पर अनुरोध करती हूँ कि आए और सर का स्वागत करें। दारा सिंह जाटव, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, ये सभी वही छात्र हैं जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्ति किए हैं जो अभी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हुआ था। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना से निवेदन करती हूँ कि वे शाब्दिक शब्दों द्वारा यहाँ पर सभी उपस्थित छात्र छात्राओं मंचासीन माननीय महोदय सभी का स्वागत करें। आज निःशुल्क कोचिंग जो प्रारंभ हो रही है उसके मुख्य अतिथि इस जिले को जो उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, हर कार्यों में संपन्न कर रहे हैं। मतलब गुना जिला विकास की ओर लगातार निरंतर बढ़ रहा है, कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ईमानदार कलेक्टर मैं फ्रैंक नोबल जी का महाविद्यालय परिवार से तथा इस निःशुल्क कोचिंग में हमारी सभी छात्रों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिनके कारण हमारी गुना की जनता, गुना का जिला बिल्कुल सुख की नींद सो रहा है। अपराधों में लगातार घटोत्तरी हो रही है, अपराध कम हो रहे हैं। ऐसे हमारे एसपी साहब श्री पंकज श्रीवास्तव का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्रों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे कलेक्टर साहब के जो दो भुज होते हैं, एडीएम साहब और सीओ जिला पंचायत, ऐसे जिला पंचायत साहब श्री प्रथम कौशिक जी जो लगातार उनसे बिल्कुल कंधे से कंधा लगाए हुए अपने गुना जिले को विकास के स्तर पर ले जा रहे हैं, उनका मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिनके कारण जो निःशुल्क कोचिंग, कल मैंने बात की थी, जो कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक लालसा थी कि ये कोचिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, निःशुल्क क्यों दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप इसके लिए आपका वेतन कौन दे रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, एक एनजीओ है और हम केवल सेवा भारती के साथ सेवा करते हैं। मतलब ऐसे सेवा दल जो हमारे बच्चों को, गुना जिले के बच्चों को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, जिनके कारण ये कोचिंग स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है, उनके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे एसडीएम श्री बीएन बघेल जी
जो लगातार किसी भी कार्य में बहुत ही निपुण हैं, मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदिम जाति विभाग के डीओ श्री राजेंद्र जाटव जी, जो मेरे साथ को कंधे से कंधा लगाए हुए इस कोचिंग में पूरा सहयोग दे रहे हैं, मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के प्रोग्राम में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु, रोजगार अधिकारी मीना जी, श्री सक्सेना साहब, डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, और जिनके कारण ये कोचिंग संचालित हो रही है वो हमें सभी बच्चे, उनका मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। जो छात्र इस कोचिंग में जाएंगे और अपना अध्यापन कार्य करेंगे, उन्हें मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहूँगी, कुछ कविता कहना चाहूँगी। सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है, जो बहुत ही फेमस कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं मंच श्री विष्णु योगी जी और किरण भारती जी को सौंपती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे जारी रखें। सम्मान्य मंच एवं मंच पे उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि कलेक्टर सर एवं यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आँखों में आशाएं, दिल में उम्मीदें, आँखों में आशाएं, दिल में उम्मीदें, निराशा का कहीं नाम ना हो। ये पहल लाएं आपकी ज़िंदगी में इतनी सफलताएं कि इन सफलताओं का कभी शाम ना हो। तो इस सफलताओं की आशा रखने वाले इस पहल की विस्तृत चर्चा के लिए मैं इस शाखा के समन्वयक एवं संयुक्त समन्वयक सर रामलखन सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पहल के बारे में विस्तृत चर्चा करें। माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन, गुरुजनों को नमन। सम्मान्य मंच, उपस्थित अतिथिगण, रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, एसपी सर, सीओ सर, एसडीएम सर, पीआरओ सर और समस्त पत्रकार बंधु, सक्सेना सर, चतुर्वेदी सर और गणमान्य व्यक्तित्व और इस कार्यक्रम की मुख्य शोभा और समर्पण प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये पहल माननीय कलेक्टर सर के माध्यम से की जा रही है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक विस्तृत चर्चा कर लेता हूँ। क्लासेस के संचालन के संबंध में तो आपसे सोमवार से नियमित क्लासेस के बारे में चर्चा नियमित होती ही रहेगी। मैं आभारी हूँ माननीय कलेक्टर सरकार की, जिनकी पहल और जिनके सहयोग से ये आप जैसे जोशीले युवाओं से हमें जुड़ने का अनुभव प्राप्त हुआ और इस जर्नी की शुरुआत से ही हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। आप लोगों से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। माननीय सर का भी मार्गदर्शन रहेगा और जितने भी सफलतम व्यक्तित्व है यहाँ पर बीच बीच में आकर अपना अनुभव शेयर करेंगे। ये पहल रूपी पौधा जो माननीय सर के माध्यम से लगाया जा रहा है, इसकी लिए प्रयास काफ़ी समय से लगभग चल रहे थे। 1 साल का लगभग समय था सर चल रहे थे, लेकिन माननीय सर किसी न किसी व्यस्तताओं के कारण बड़ी मुश्किल से अब यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और सर का बहुत बड़ा एक सपना था कि जो भी गुना जिले के सभी वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हो, जिनका सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है, वो सपना पूरा हो पाए। तो इस सपने को पूरा करने में हमारे संस्थान आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के सहयोग, माननीय सर का सहयोग और भी अन्य व्यक्तित्व जो आपके शुभेच्छु हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनका सहयोग इस पहल में निरंतर रहा और आगे भी जारी रहेगा।
ये पहल रूपी पौधा मुझे लगता है कि निरंतर एक समय आएगा जब ये फलदायी अवश्य होगा, और ये फलदायी जब होगा जब आपका इसमें सहयोग बना रहेगा। आज जो ये पहल शुरू की जा रही है, आज का दिन बड़ा ही खास है, आप सबको शायद ज्ञात होगा। आज 15 अक्टूबर है, आज किसी महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है, APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानता है और आप लोगों के भी युवाओं के काफ़ी ज़्यादा वो प्रिय हैं, रोल मॉडल हैं कई लोगों के। तो उनके जन्मदिवस पर यह पहल शुरू की जा रही है माननीय सर के द्वारा। तो निश्चित ही उनकी जो सफलता के ऊपर 2 पंक्तियां हैं कुछ, वो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप मेरे साथ रिपीट करें ताकि आप में एक जोश बना रहे उनके साथ। जब एक छात्रा ने उनसे पूछा कि सर सफलता के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि केवल 4 सीढ़ियाँ हैं, केवल 4 आपको एक मंत्र याद रखने हैं और आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। APJ अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कहते हैं, आई विल हैव ए ग्रेट एम। रिपीट विथ मी, आई विल हैव ए ग्रेट एम। आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। आई विल डू हार्ड वर्क। आई विल डू हार्ड वर्क। आई विल परसेवरेंस। आई विल परसेवरेंस एंड सक्सीड। तो निश्चित ही उनकी ये जो पंक्तियां हैं कि मेरे पास एक ग्रेट अहम होगा, मेरे पास मैं निरंतर ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं निरंतर हार्ड वर्क करूंगा और दृढ़ रहूंगा, ये जो पंक्तियां हैं निरंतर ही आप इसको चरितार्थ करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। और जैसा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की उन पंक्तियों से काफ़ी प्रेरित हूँ जो जिनकी कविता का शीर्षक रहा है लाइट ऑफ द लैम्प ऑफ द लव। शायद आपने भी अपने स्कूलिंग में आपने पढ़ी होगी उनकी वो पंक्तियाँ, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, तुम मुझे छू लो और मैं बदल जाऊँगा। वो पंक्तियाँ काफ़ी मुझे प्रेरित करती है और कहती है कि छूने का मतलब यहाँ सफलतम स्पर्श। आप देख पा रहे होंगे इतने सफलतम व्यक्ति तो आपके सामने मौजूद है, निरंतर समय समय पर इनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त रहेगा, क्योंकि प्रयास तो सभी करते हैं लेकिन एक सही दिशा भी होनी चाहिए, और सही दिशा हो इसके लिए ही माननीय कलेक्टर सर के द्वारा समस्त अधिकारियों के सहयोग से कि निरंतर वो आपका मार्गदर्शन करें और हमारा संस्थान एकेडमिक पार्ट आप लोगों के लिए निरंतर संचालित करें। ऐसा सर का एक अहम है कि आप लोगों के लिए वो किया जाए, तो निरंतर आप इसको सफल बनाएंगे। मैं सफलता के लिए मैं यहाँ पर इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपनी तरफ से कोशिश कर लिए, कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये भवन उपलब्ध करा दिया गया है, सर के द्वारा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याएं थी वो सर ने दूर कर दी है, एकेडमिक पार्ट हमारा रहेगा वो हमारा संस्थान देखेगा। लेकिन इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण भागीदार हैं वो हैं आप। मैं आप लोगों का यहाँ पर सहयोग चाहूँगा। अपने दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। एक बार वो कहीं रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से गुजरने के दौरान एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ था। तो जैसे ही वो आवाज़ लगा रहा था, मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, तो जैसे ही दीनदयाल जी ने देखा तो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया उस व्यक्ति ने भी अपना हाथ बढ़ाया और वो व्यक्ति गड्ढे से बाहर आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आपके प्रशासन ने, हमारे संस्थान ने, आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है। अब बारी आपकी है, आप इस पहल को कहाँ तक सफल कर पाते हैं, कहाँ तक आप इसको ले जाते हैं, और अगर आप इसको ले जाते हैं तो निरंतर ये फलदायी अवश्य होगी, ऐसी हमारी कामना है। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के या इस संस्थान के जो प्रेरणादायक है आदरणीय परीक्षित भारती सर, वो एक बात कहते हैं कि अगर दूसरों की भलाई के लिए सच्चे मन से किया गया प्रयास है वो हमेशा सफलता दिलाता है, और निरंतर ये सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही अब मैं बात कर लेता हूँ क्लासेस का संचालन। देखिए माननीय सर ने 1 साल का लगभग चर्चा करके शेड्यूल लगभग फिक्स हो चुका है। वो आपको सोमवार से क्लासेस का संचालन रहेगा और सुबह 2 घंटे की क्लासेस आपकी नियमित रहेगी कंटिन्यूसली। बीच बीच में अधिकारीगण हफ्ते में एक बार सर की कोशिश है कि अधिकारीगण आए और आपसे चर्चा करें आपकी जो परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पास किया हुआ है तो वो आपको उसमें बेहतर गाइड कर पाएंगे, तो वो भी बीच बीच में आपको निरंतर मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसके अलावा सर का ये भी एक टारगेट है कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और साथ में जो टेस्ट शेड्यूल है वो भी आपका निरंतर चलता रहे, उसके लिए भी सर के द्वारा प्रयास हैं। और क्लासेस का संचालन, चूँकि सर की इच्छा थी कि विद्यार्थी ज़्यादातर अभी जो हैं
वह एकदम नए विद्यार्थी हैं तो बेसिक से संचालन क्लासों का किया जाए। तो बेसिक सब्जेक्ट जो आपके, चाहे वो स्टेट पीएससी में हो चाहे वो यूपीएससी में हो, उन बेसिक सब्जेक्टों पर आधारित आपकी शुरुआत में क्लास रहेगी। फिर विशेष विषय जो कि चाहे एमपीपीएससी के अन्य विषय हो या फिर यूपीएससी के अन्य विषय हैं जो एकदम भिन्न हैं, उन विषयों के लिए अलग से क्लासेस रहेंगी। कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगी क्योंकि समय 2 घंटे का ही है, तो अगर जैसा रहेगा क्लास की डिमांड के अनुसार हम उसका समय बढ़ा सकते हैं। और माननीय सर की भी ये भी इच्छा थी कि विद्यार्थी निरंतर टच में रहें, तो इसी संदर्भ में एक पहल ये भी रहेगी कि मंथली में एक बार कम से कम आप लोगों को ऑफिस विजिट किया जाए, ताकि आप जान पाएँ कि जिस प्रशासन में आप आना चाहते हैं उनकी बारीकियों को आप समझ सकें। प्रशासन और आपके बीच में जो एक या फिर बोलेंगे जो जनता के बीच में जो एक संवाद है वो बेहतर हो पाए, ये भी पहल सर के माध्यम से रहेगी। तो जर्नी की शुरुआत के लिए तैयार रहें सभी, और उम्मीद करते हैं कि निरंतर आप इसमें अपना सहयोग बनाए रखेंगे। सहयोग मतलब आपका समर्पण, आपका क्लासेस के प्रति कंटिन्यूस जो आपका डेडिकेशन रहेगा वो हम उम्मीद करते हैं। साथ में ही और बाकी जो शेड्यूल रहेगा कि हफ्ते में कैसी क्लासेस रहेगी, कैसे रहेगा, वो आपको सोमवार को क्लास में जो आप रहोगे सभी उनको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि कैसे क्लासेस आगे हमारे संचालन रहेगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस सफलता रूपी पहल में अपना सहयोग बनाए रखेंगे और चलते हैं, बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर, सफलता की ओर उत्साह के साथ एक कदम। थैंक यू। धन्यवाद सर। आँखों में अरमान लिया, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब मैं अगले चरण में प्रशासन की तरफ से आदिम जाति कल्याण विभाग के माननीय जिला संयोजक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बच्चों को बताएं। आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी सर, आदरणीय जिला पंचायत सीओ सर, एसडीएम सर, प्राचार्य महोदय, कोचिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर रामलखन मीना जी, और सामने बैठे हुए जनपद सीओ गौरव खरे जी, अभी शायद बाहर गए हुए हैं, महिला बाल विकास से सहायक संचालक दिनेश चंदेल जी, रोजगार अधिकारी मीना जी, पूर्व निदेशक दूरदर्शन से सक्सेना जी, प्रोफेसर साहब, मीडिया और समस्त पूरी आदर्श परिवार की पूरी टीम और सभी छात्र छात्राओं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कलेक्टर महोदय का कि जिन्होंने ये काम हम लोगों को सौंपा और इस काबिल समझा, और आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कलेक्टर साहब का कि उन्होंने यह सोचा कि जो बच्चे बाहर इंदौर, आजकल देख रहे होंगे कि इंदौर में कितनी फीसेज हैं, भोपाल में कितनी फीसेज हैं, सभी लोग जा नहीं पा रहे हैं, लड़कियां जा नहीं पाती हैं। तो ये सर की सोच थी और इसी के उद्देश्य को लेके कि रायन कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या, इनको सर के पास एक मैसेज आया, सर ने फॉरवर्ड किया कि इसमें कुछ कर सकते हैं। तो सर का पहला इशू था कि बच्चे कैसे कलेक्ट किया जाए। तो सर को मैंने कहा सर बच्चों का इशू नहीं है, बच्चे बहुत हैं गुनाह में और मैं उनको सिलेक्शन का काम मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो फिर हमारे पास एक संस्था है और वो हमें निःशुल्क फैकल्टी उपलब्ध करा रही है, क्या आप कर सकते हो। तो फिर कलेक्टर साहब ने और मुझे और प्रिंसिपल साहब को ये काम सौंपा और इस मुकाम तक फिर ये आगे बढ़ाया गया। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा, मैं आपके बीच बार बार आता रहूँगा और आप लोगों से चर्चा भी होती रहेगी। इस कोचिंग के लिए जितने बच्चों का सिलेक्शन हम लोगों ने 124 बच्चों का किया है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना, हम लोग अच्छे से अच्छा देने का बेहतर देने का आपको प्रयास करेंगे। हमारे पास देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी टीम है आज, जो यहाँ हमारे पास ज़िले में 3-3, 4-4 IAS हैं, कलेक्टर साहब हैं, जिला पंचायत सीओ साहब हैं, ADM साहब हैं, इनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप लोग जब हम लोग तैयारी किए तो हम लोग तो ऐसा भी हुआ कि मिलना मुश्किल हो रहा था। आजकल प्रशासन इतना लिबरल है कि आप लोगों के पास आया है
और एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जाते थे, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, कि कुछ काम से गए तो वहाँ 2 दिन तक लगातार मिल नहीं पाए कलेक्टर साहब से। और अब ऐसा लगता है कि